हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी पीपल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ गो हूँ कि आप सदा हंसते रहें, खेलते रहें और मुस्कुराते रहें। सो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आज हम जिस वीडियोस के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियोस का जो टाइटल है वो टाइटल है उसका जंगली लोगों ने शिहाब भाई के साथ कैसा सलूक किया। तो ये है शिहाब भाई की वीडियो है, तो इसके ऊपर आज हम ये करेंगे कि इसके अंदर जंगली लोगों ने शिहाब भाई के साथ क्या किया क्या नहीं किया। तो देखते हैं इस वीडियोस को, जानते हैं इस वीडियोस के अंदर। तो इस वीडियोस का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आपने जाके इनके भी चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि अच्छी अच्छी दिलचस्प वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। 1 2 3 स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मेडिकल्स पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में आप सबने देखा कि शिहाब भाई ने सैलाब के दौरान रस्से पर चलकर लोगों को हैरान कर दिया और कैसे जंगल में उन्होंने जंगली भेड़ियों से अपनी और अपने साथियों की जान बचाई। शिहाब भाई को तो आप सब जानते ही होंगे। शिहाब वो शख्स है जो पैदल चलकर हज करने जा रहा है। वो पिछले कई महीनों से सफर जारी किए हुए है। आज हम आपको उनके सफर में पेश आने वाले इस वाक़ये का बताते हैं जिसे सुनकर आप लोगों की आंखें नम हो जाएंगी और आप लोग अल्लाह पाक के हुजूर झुक जाओगे। आप सबको याद होगा कि शिहाब भाई सैलाब का पानी पार करके पहाड़ी पर बनी झोंपड़ी में बुजुर्ग से मिलने गया था। इस दौरान बुजुर्ग ने शिहाब भाई को कुछ नसीहतें की थी जिसका जिक्र हम आगे चलकर करेंगे। अभी शिहाब भाई की इस सफर की शुरुआत करते हैं जो उन्होंने बुजुर्ग से मिलने के बाद शुरू किया। शिहाब भाई ने जैसे ही उस छोटी सी पहाड़ी को पार किया, इसके बाद एक खौफनाक जंगल का आगाज हो गया। ये जंगल पहले वाले जंगल से ज्यादा खतरनाक था। दरअसल वो गांव जो जंगलों के दरमियान में था जहां वो बुजुर्ग रहता था। शिहाब भाई ने घने खौफनाक जंगल को देखा और अल्लाह का नाम लेकर जंगल में कदम रख दिया। दरअसल जंगल का रास्ता शॉर्टकट था। अगर वो शहर से जाते तो उन्हें 10-15 दिनों का वक्त लगता और जंगल वो 3 दिन में पार कर सकते थे। हैरानी की बात यह थी कि इस बार शिहाब भाई अकेले थे। उनके साथ कोई पुलिस वाला, कोई साथी ना था। उन्होंने खुद ही ये सफर अकेले तय करने का सोचा था। जंगल में चारों जानिब खूब का आलम था। ऐसे लग रहा था जैसे दिन में भी रात हो। घने ऊंचे पेड़ों ने जंगल को पूरी तरह ढक लिया था। अगर जंगल को ऊपर से देखा जाता तो एक सब्ज चादर बिछी नजर आती जो जंगल के पत्तों से ढकी हुई थी, जो थोड़ी थोड़ी गीली थी। शिहाब भाई ने जैसे ही कदम रखा, जंगल की खामोशी में सूखी लकड़ियों के चटकने की आवाजें उभरी। इसके बाद वो अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ते गए। अभी उन्हें जंगल में चलते 20-25 मिनट ही गुजरे थे कि उन्हें अपने आसपास लोगों की मौजूदगी का एहसास हुआ, लेकिन देखने पर कुछ भी नजर न आया। दिल तो शिहाब भाई का भी डरा हुआ था, लेकिन उन्हें अल्लाह पर पूरा भरोसा था कि वो जल्दी खैर खैरियत से ये जंगल पार कर जाएंगे। उनके पास एक बैग था जो उन्होंने कंधों पर डाल रखा था, जिसमें जरूरत का कुछ सामान था और वो हमेशा एक टोपी सर पर ओढ़े रखते थे। उन्होंने कलाई में एक घड़ी बांध रखी थी ताकि नमाज के वक्त का पता चलता रहे। अभी भी मगरिब का वक्त हो चुका था। अभी वो कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहां वो फर्ज नमाज अदा कर सके, और फिर उन्हें एक साफ सुथरी सी जगह नजर आ गई। खुशकिस्मती से वहाँ शिफाफ पानी का एक छोटा सा नाला भी बह रहा था। शिहाब भाई खुश होते आगे बढ़े और पानी के करीब पहुंचकर अपना बैग उतारा, पानी पिया, वुजू किया। इसके बाद उन्होंने बैग से एक कपड़ा निकाला और उसे उस हमवार जमीन पर बिछाकर नमाज पढ़ने लगे। वो नमाज में इस कदर मशगूल थे कि उन्हें आसपास उभरने वाली आवाजों का पता ही न चला। जाने कितने कदम तेजी से उनकी जानी बढ़ रहे थे। और जब शिहाब भाई ने सलाम फेरा तो अपने आसपास जमीन पर और दरख्तों पर लटके उन जंगली लोगों को देखा जो पत्तों के कपड़े पहने हुए थे। वो अजीबोगरीब निगाहों से उसे नमाज पढ़ता देख रहे थे। शिहाब भाई समझ चुके थे कि वो कौन लोगों में फंस चुके हैं, इसलिए उन्होंने सुकून से नमाज पढ़ी और दिल से अपनी सलामती की दुआ की। जैसे वो जाए नमाज से उठकर उसे तय करने लगे, अचानक एक जाल ऊपर से उन पर गिरा और वो उसमें कैद होकर रह गए। चारों जानिब से हू हू की आवाजें उभरने लगी थी। शिहाब भाई जो अभी सोच रहे थे कि नमाज से फारिग होकर उन जंगली लोगों से बात करेंगे और उन्हें अपना मकसद बताएंगे, पर इससे पहले ही वो पकड़े जा चुके थे। वो सब अजीब अंदाज में अपना सीना पीट रहे थे और अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। वो सिर्फ जंगली आदमखोर भी थे, इंसान को भून कर खा जाते थे। एक पल को तो शिहाब भाई डर गए। उन्होंने आवाज देकर उन जंगली लोगों को अपनी जानी मुतवज्जे करना चाहा,
और वो लोग उस जाल को एक लंबे से बांस पर लटकाए और उस बांस को आगे पीछे से थामे उन्हें लेकर आगे बढ़ रहे थे। शिहाब भाई समझ गए थे वो उन्हें अपने कबीले की तरफ ले जा रहे थे और यकीनन वहाँ उनका सरदार भी होगा। शिहाब भाई चुप करके बैठ गए कि वो जाकर सरदार से बात कर लेंगे। कुछ ही देर में वो लकड़ियों से बने घरों के दरमियान पहुंच गए। ये देखकर तो शिहाब भाई के होश उड़ गए कि वो लोग हजारों की तादाद में थे। वहाँ से भागना नामुमकिन था। जंगली लोगों ने जाकर शिहाब भाई को सरदार के सामने फेंक दिया। शिहाब भाई ने जाल से निकलने की कोशिश की तो एक जंगली ने हाथ में पकड़ा डंडा जिस पर नुकीला हथियार लगा था शिहाब भाई को चुपो दिया। शिहाब भाई समझ गए कि सरदार के आगे सर उठाना वहाँ के असूलों के खिलाफ था। तभी सरदार ने इशारा किया तो उनका जाल खोल दिया गया। अलबत्ता शिहाब भाई के हाथ बंधे हुए थे। शिहाब भाई नजरें झुकाए खड़े रहे। उन्होंने वहाँ किसी औरत को भी नजर उठाकर नहीं देखा था क्योंकि वो सब बराए नाम लिबास में थे। एक जंगली ने अपने नुकीले डंडे से शिहाब भाई की थोड़ी ऊपर की ताकि सरदार उसका चेहरा अच्छे से देख सके। शिहाब भाई ये देखकर हैरान रह गए कि वहाँ का सरदार कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत थी जिसने बोरी का लिबास पहन रखा था और उसकी उम्र कम से कम 60-70 साल थी। वो शिहाब भाई को गहरी नजरों से देख रही थी। शिहाब भाई ने बताया कि वो यहाँ से बस गुजर रहे थे, उन्हें अपनी मंजिल पर पहुँचना था। वो कोई जासूस नहीं है और ना वो किसी को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, बल्कि वो तो बेज़र इंसान है और उनकी बात वहाँ पर कोई नहीं समझता था। सब उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। फिर शिहाब भाई ने हाथ से इशारा करके बताया कि इसे जाने दो, उन्होंने बहुत दूर जाना है। वो सरदारनी कितनी देर तो शिहाब भाई को ऐसे ही देखती रही और फिर इशारा किया कि सामने बने पिंजरे में इसे बंद कर दो। वो शिहाब भाई को पकड़कर सामने बने पिंजरे में ले गए और उन्हें वहाँ बंद कर दिया। शिहाब भाई अब जोर जोर से बोलकर अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे थे। उनका बैग बच्चों ने झपट लिया था। जो उसमें जो थोड़ा बहुत सामान था वो निकाल कर बाहर फेंक रहे थे। वो हंस रहे और खेल कूद रहे थे। शिहाब भाई दिल में अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह मेरी मदद कर और यहाँ से मुझे निकाल। ऐसे ही रात हो गई और वो सब लोग अपनी अपनी झोंपड़ियों में चले गए। शिहाब भाई को ईशा की नमाज पढ़नी थी। उनकी पहरेदारी के लिए वहाँ 2 मोटे जंगलियों को बिठा दिया गया। शिहाब भाई ने उन्हें बुलाने की बहुत कोशिश की और कहा कि मेरे हाथ खोल दो, मुझे नमाज पढ़नी है। और ना तो शिहाब भाई की बात समझ रहे थे और ना समझना चाहते थे। बिलाखिर तंग आकर शिहाब भाई ने इशारों से नमाज अदा की। वो सारी रात ऐसे ही पिंजरे में कैद रहे और अल्लाह से दुआएं करते रहे। अगली सुबह सब उठ गए और रात को वहाँ जितनी खामोशी थी, अब बच्चों के खेलने कूदने की आवाजें आ रही थी। शिहाब भाई के बैग से पानी की एक बड़ी बोतल निकली थी जो शिहाब भाई को उस बुजुर्ग ने दी थी जिनसे वो मिलकर आए थे। एक बच्चा वो बोतल उठाकर सरदारनी के पास ले गया जो कब से तख्त पर बैठी उसे देख रही थी। उसने बच्चे से कुछ कहा था जो शिहाब भाई को समझ न आया, पर बच्चे ने वो सारा पानी आसपास गिरा दिया। शिहाब भाई चिल्लाते रहे कि ऐसा ना करो, बस थोड़ा सा पानी बचा था, जिसे बच्चे ने बोतल समेत फेंक दिया। शिहाब भाई के बैग से एक रस्सा भी निकला था जिसे देखकर सब हंस पड़े। शिहाब भाई को खाने में हिरन का भुना हुआ गोश्त दिया गया था जिसे शिहाब भाई ने खामोशी से खा लिया और फिर रात होते ही लकड़ियां इकट्ठी की जाने लगी। शिहाब भाई को कुछ कुछ समझ आ रहा था क्या होने वाला था। यकीनन वो शिहाब भाई को भी भून कर खाना चाहते थे। शिहाब भाई को देखकर वो सब अजीब अजीब अंदाज से हंस रहे थे और फिर जैसे ही रात हुई वो शिहाब भाई को पिंजरे से निकाल कर ले गए। शिहाब भाई को उन्हीं के रस्से से बांधकर उस बांस पर लटकाया गया। शिहाब भाई बोलते रहे और अपनी बात समझाने की कोशिश करते रहे। शिहाब भाई के नीचे लकड़ियों का ढेर था और वो बांस पर झूल रहे थे। एक पल को तो शिहाब भाई को लगा कि ये उनका आखिरी पल है। उन्होंने कलमा पढ़ा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे कि अल्लाह की गर न पहुंच पाया। लेकिन फिर सब हैरान रह गए जब आग न जली। वहाँ पर मौजूद हर जंगली ने कोशिश की लेकिन आग न जल पाई। अब वो सब डर गए और शिहाब भाई को अजीब नजरों से देखने लगे। वो सरदारनी शिहाब भाई के करीब आई और शिहाब भाई को छुआ और झटके से हाथ पीछे खींच लिया। फिर उसने हुक्म दिया कि इसे खोल दो। उन्होंने शिहाब भाई को खोल दिया। इस पर शिहाब भाई ने झुककर सरदारनी का शुक्रिया अदा किया। पर तभी एक जानिब से बच्चा दौड़ता आया। वो डरा हुआ और कुछ कह रहा था। सब उस जानिब भागे। शिहाब भाई भी शामिल थे। वहाँ एक बड़ा सा कुआं था जिसमें एक बच्चा खेलते खेलते गिर गया था। बच्चे की माँ रोने लगी। शिहाब भाई वापस गए, अपना रस्सा उठाया और उसे खुद से अच्छी तरह से बांध लिया और उन्हें कहा कि मैं बच्चा लेकर आता हूँ, तुम लोग ये रस्सा पकड़ो। और शिहाब भाई की बात समझ गए। उन्होंने रस्से को एक सिरे से पकड़ा और शिहाब भाई कुएं में उतर गए। कुआं बहुत गहरा खौफनाक था।
पूरे आधे घंटे बाद वो बच्चे समेत बाहर आए थे। उन्हें देखकर सबने खुशी के नारे लगाए। कुएं में गिरने से बच्चे के बाजू पर चोट लगी थी और गहरा जख्म बन गया था। शहाब भाई ने अपनी पानी की बोतल ढूंढी और उसमें मौजूद पानी के चंद कतरे उस जख्म पर डाले, जिससे जख्म से खून निकलना बंद हो गया। ये देखते सरदार समेत सारे जंगली लोग शहाब भाई के सामने सजदे में गिर गए। शहाब भाई ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। शहाब भाई अल्लाह का ये करम देखकर रो पड़े कि अल्लाह ने कैसे उसे आग से महफूज रखा और अब एक बच्चे की जान बचाने में मदद की। शहाब भाई को बुजुर्ग की नसीहत याद आई कि हमेशा सबकी मदद करना चाहिए, वो दुश्मनी क्यों ना हो, और अल्लाह पर भरोसा रखना। और शहाब भाई ने वैसा ही किया था, जिसकी वजह से आज उनकी जान भी बच गई थी। और जंगली लोगों ने वादा भी किया था कि वो आइंदा किसी इंसान को ना नुकसान पहुंचाएंगे और ना उसका गोश्त खाएंगे। देखेंगे जो अल्लाह पाक के रस्तों में निकलता है तो उसको बहुत सारी आजमाइशें आती हैं, बहुत सारी चीज़ों को मतलब ये है कि वो आजमाइशें भी बोल दो, परेशानी भी बोल दो, मुसीबतें भी बोल दो। तो ये तो एक मतलब ना है हदीस पाक के अंदर है कि सफ़र का जो बताया है कि जो सफ़र करते हैं वो भले ट्रेन में हो या बस में हो, वैन में हो, किसी भी चीज़ में हो, सफ़र का जो बताया गया है वो सफ़र का यही बताया गया है कि ये एक अज़ाब के टुकड़ों में से एक अज़ाब है जो मतलब सफ़र का बताया गया है। तो इसी तरीके से ये है कि शहाब भाई तो माशाल्लाह से एक अच्छे की जानिब मतलब जा रहे हैं। अच्छा का मतलब ये है कि सफ़र कर रहे हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब मतलब आप ऐसा कुछ करते हो तो उसके अंदर से आज़माइशें भी आती है, थोड़ी परेशानियाँ भी आती हैं। काफ़ी चीज़ों को बहुत लंबा वाया है ये, बहुत लंबा वाया है ये, जो मतलब इंडिया से, केरला से सऊदी अरब के लिए हज के लिए पैदल रवाना जो मतलब हुए हैं कि 1 साल मुसलसल पैदल चलने के बाद ये इनका सफ़र पूरा होगा। तो ये है कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं, क्या-क्या चीज़ें नहीं आती हैं। अभी तो ये अपने इंडिया की हद तक ही हैं और मैं मतलब इतना ज़रूर कहूँगा कि इंडिया से भी ज़्यादा इंशाल्लाह इनको पाकिस्तान के अंदर इनको मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा पाकिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तान से आगे मतलब जब ये मूव होंगे तो उसका मतलब ना है कुछ नहीं कह सकते कि भई शायद वहाँ का भी मतलब ना है अच्छे लोग ही इनको इस्तकबाल करें, इनका मतलब वेलकम करें वहाँ पर भी। लेकिन यहाँ का मैं ज़रूर कहूँगा इनको, लेकिन ये है कि मतलब आगे काफ़ी मतलब ना है रास्ते हैं, काफ़ी परेशानियाँ हैं। अल्लाह पाक इनके हर रास्ते को, हर काम को, हर इनकी मतलब सफ़र को अल्लाह पाक इनके आसानियाँ अता फ़रमाए, इनकी नेक तमन्नाओं को अल्लाह पाक पूरी करे। और इसी तरीके से आपने मतलब इसके ऊपर क्या रिएक्ट किया आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।